4 बांस 24 गज पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को लगभग 16 बार छोड़ दिया। अष्ट प्रमाण। जय हिंद दोस्तों, आज हम महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में जानेंगे और उनके वीर गाथा के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से देखिए और पूरा देखिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी हिंदू राजा में गिने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वरा और उनकी माता का नाम कर्पूरा देवी था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को कम उम्र से ही घोड़सवारी, युद्ध और शब्द भेदी बांध चलाने में महारत हासिल थे। जब उनके पिता का निधन हुआ तो उन्हें कम उम्र में ही राजा बना दिया गया। उनका राज्य अजमेर और दिल्ली तक फैला हुआ था। उनके वीरता की चर्चा दूर दूर तक था और कहा जाता है कि वो शब्द भेदी बांध चलाने में माहिर थे। वो आवाज सुन के ही निशाना लगा सकते थे। राजा जयचंद जब अपने पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रचा था। पृथ्वीराज चौहान का शादी राजा जयचंद के पुत्री संयोगिता से हुआ था। उससे पहले से ही राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। उनके मूर्ति को ही पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को ही वरमाला पहना दिया और वहां पृथ्वीराज चौहान आया तब संयोगिता को अपने साथ ले गए। वैसे तो वो बहुत युद्ध लड़े थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को 16 बार जीवन दान दे दिया था। पर पहली बार 1191 में मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था और उसको बहुत बुरी तरह से हराया था। और दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था, जिससे धोखे से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और अपने कारागार में बंद कर दिया था और कैद कर लिया था। और उनका आँख फोड़ दिया गया था क्योंकि वो कैद से भाग ना जाए। और उनका मित्र कवि चांद त्रिवेदी जी, जब पृथ्वीराज चौहान को 2 शेरों के बीच युद्ध लड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, तब उन्होंने 2 शेरों को मार दिया था और मोहम्मद गौरी अपने सिंहासन पे बैठ के देख रहा था और हंस रहा था। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की आवाज़ सुनकर बाण चला रहा था, पर उनको बाण लग ही नहीं रहा था क्योंकि वो सिंहासन पे ऊपर में बैठे थे। तब उनका मित्र यानी कवि चांद त्रिवेदी जी ने कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मत को चौहान। तब पृथ्वीराज चौहान ने उनका आवाज़ सुनकर अपनी दूरी तय करके मोहम्मद गौरी को बाण मार दिया और मोहम्मद गौरी मर गया। और ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।